नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपन ने दो पैरामीटर पढ़ लिए थे, एक तो जेड पढ़ लिया था, एक वाई पढ़ लिया था। थर्ड पैरामीटर आता है एच पैरामीटर। एच पैरामीटर यानी परिपथ की बात करें तो संकरण यानी हाइब्रिड सर्किट, या फिर कह सकते हैं जैसे वो अपने पास जेड पैरामीटर में तक कौन सा था अपने पास, ओपन सर्किट था, वाई पैरामीटर में शॉर्ट सर्किट था, ऐसे इसमें पास एच पैरामीटर में क्या हाइब्रिड सर्किट है, यानी इसमें दोनों का मिक्सअप होता है जेड और वाई का, यानी ओपन भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। तो वो इसमें अपन देखेंगे कि कैसे ओपन और शॉर्ट हो सकता है। तो एच पैरामीटर में सबसे पहले तो आपको क्या लिखना, वही जो आप दो पैरामीटर में पहले से लिखते आए हो कि किसी भी चतुर्थ टर्मिनल जाल यानी 4 टर्मिनल नेटवर्क में जो इनपुट करंट माना है वो माना है I1, इनपुट वोल्टेज माना है वो माना है V1, और आउटपुट वोल्टेज माना है V2, और आउटपुट करंट माना है अपन ने I2। यानी अपने पास चार टर्म आ रही है अपने पास I1, I2, V1 और V2। तो यही चारों टर्म क्या मानी अपन ने, मानी है। फिर अपन कहते हैं कि यदि डेफिनेशन लिखनी हो तो कैसे लिखे, डेफिनेशन यानी डेफिनेशन इसकी लिखनी है तो कैसे लिख सकते हैं कि वह प्राचल जिसमें स्वतंत्र चर कौन से रूप में हो, I1 और V2 फॉर्म में हो। यानी I1 V2 का मीनिंग क्या हो गया, निवेशी धारा तथा निर्गम धारा के फलन के रूप में उपस्थित हो, निर्गम धारा के फलन के रूप में उपस्थित हो तो ये क्या कहलाएगा अपना, एच प्राचल कहलाएगा। तो इसे क्या कहेंगे अपन, एच पैरामीटर कहते हैं। देखो तीनों में अब आपको डिफरेंस भी पता लग गया होगा कि जेड में कौन सा इंडिपेंडेंट माना है, कौन सा डिपेंडेंट माना है, इसमें कौन सा डिपेंडेंट माना है, कौन सा इंडिपेंडेंट माना है, तो ये सब आपको पता लग ही गया होगा। यदि बात करते हैं वह प्राचल जिसमें स्वतंत्र चर I1 V2, यानी I1 क्या है, निवेशित धारा यानी इनपुट करंट, और V2 क्या है, आउटपुट करंट के फलन के रूप में उपस्थित हो, तो वह क्या कहलाता है अपना, एच प्राचल कहलाता है। तो ये वाली इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन। यदि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखे तो मैथमेटिकल फॉर्म को कैसे लिखेंगे अपन, यानी इसमें इंडिपेंडेंट कौन से हो गए, I1 और V2, तो ये लिख सकते हैं कि ये क्या हो गए अपने पास, इंडिपेंडेंट। यानी मैं लिख सकता हूँ कि जो फंक्शन होगा वो किसका होगा, I1 और V2 का। ऐसे ही ये वाला फंक्शन होगा I1 और V2 का, किसके इक्वल होगा, ये वाला होगा V1 के इक्वल, और ये वाला होगा I2 के इक्वल। कैसे, क्योंकि इसमें क्या है, देखो I1 आ गया और V2 आ गया, I1 V2। जब I1 V2 आ गया तो ये वाला किसके बराबर होना चाहिए, इसमें V1 की बात करें तो पहले V1, इसमें I2 नहीं आएगा, यानी इसमें देखो V2 आ गया, अब वो तो नहीं आएगा, V1 तो नहीं आ सकता, तो कह सकते कि क्या आएगा, I2 आएगा, यानी चारों टर्म आ जानी चाहिए अपने पास। तो ये वाला जो फंक्शन होगा I1 V2 पर इंडिपेंडेंट है, डिपेंड किस पे करेगा, V1 और I2 पे। तो ये हो जाएगा। यदि इसका आंशिक अवकलन करें, यानी इसका पार्शियल डिफरेंशियल करके लिखे तो संपूर्ण आंशिक अवकलन, तो संपूर्ण आंशिक अवकलन से क्या रिजल्ट देगा, ये संपूर्ण आंशिक अवकलन किया तो dV1 इज इक्वल टू डेल V1 अपॉन में डेल I1 और dI1 प्लस डेल V1 डेल V2 और साथ में dV2। ऐसे अपना किया dI2 इज इक्वल टू डेल I2 अपॉन में डेल I1 और dI1 प्लस डेल I2 अपॉन में डेल V2 और साथ में dV2। तो ये वाली टर्म आ जाएगी। अब अपन वही चीज लिखते हैं, वोल्टा में परिवर्तन कितना V और धारा में परिवर्तन I हो, तो वोल्टा में परिवर्तन V तथा धारा में परिवर्तन क्या हो, I हो। तो अपन लिख सकते हैं कि वोल्टा V में और I में परिवर्तन देखते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास, V1 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ HI I1 प्लस HR V2। ऐसे ही हो जाएगा अपने पास I2 इज इक्वल टू H I हो गया, R हो गया, HF I1 प्लस HO क्या हो जाएगा, V2। यानी ये वाले क्या हो जाएंगे अपने पास, पैरामीटर हो जाएंगे। अब इसमें मान सकते हैं कि इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, V1 इज इक्वल टू H11, यानी इसको मैं भी इस फॉर्म में नहीं लिख के ऐसे लिखूंगी कि ये HI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, HI के इक्वल हो जाएगा अपने पास
V1 अपॉन में I1। ऐसे यदि एच आर के इक्वल लिखो तो एच आर के इक्वल क्या हो जाएगा अपने पास, एच आर के इक्वल क्या हो सकता है अपना V1 अपॉन में V2। ऐसे अपने पास एच एफ के इक्वल में क्या हो जाएगा अपना I2 बाय I1। और ऐसे ही एच नॉट के इक्वल क्या हो जाएगा अपने पास I2 अपॉन में V2। अभी देखो इसमें सबसे पहले जीरो क्या क्या हो गया वो चीज़ लिखनी है, तो सबसे पहले इसमें जीरो क्या क्या होगा वो लिखते हैं। जब ये वाली इक्वेशन है एच आई अपन को चाहिए V1 अपॉन में I1, यानी V1 अपॉन में I1 तो इक्वल टू जीरो क्या हो जाना चाहिए V2 हो जाना चाहिए। सेकंड क्या है एच आर, यानी एच आर V1 अपॉन में V1 अपॉन में V2 तो जीरो क्या हो जाना चाहिए I1 इज इक्वल टू जीरो। एच एफ है तो I2 बाई I1, एच एफ यानी I2 बाई I1 तो जीरो क्या हो जाना चाहिए V2 बराबर जीरो। और यदि एच नॉट है वो क्या है I2 बाई I1, यानी ये इसके नीचे जाएगा तो I1 जीरो हो जाना चाहिए, तो ये I1 जीरो। अब इन चारों का मीनिंग क्या होगा वो भी चीज़ लिखनी है अपन को, तो जो मीनिंग होगा वो कैसे होगा वो लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे अपन, तो मीनिंग लिखते हैं अपन कैसे कि ये हो गया V1 अपॉन में I1, तो जो V2 है वो क्या हो गया जीरो हो गया। अब यदि बात करें क्या हो ये V1 अपॉन I1 क्या है अपने पास निवेशी प्रतिबाधा है, यानी कह सकते हैं कि ये क्या है निवेशी प्रतिबाधा है। निवेशी प्रतिबाधा जब क्या हो अपने पास V2 इज इक्वल टू जीरो, जब V2 इज इक्वल टू जीरो कर रहा है यानी अपने पास क्या हो निर्गत सिरा क्या होना चाहिए लघुपतित होना चाहिए। निर्गत सिरा लघुपतित क्यों, क्योंकि जहाँ पे V1 V2 जीरो होता है वो तो लघुपतित यानी शॉर्ट को बताएगा, जहाँ I1 I2 जीरो होता है वो क्या बताएगा खुले को बताएगा यानी ओपन को बताएगा। निवेशी प्रतिबाधा जब निर्गत सिरा क्या हो लघुपतित हो। दूसरा क्या हो जाएगा V1 अपॉन में V2 यानी I1 इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा अपने पास V1 अपॉन में V2, तो ये V1 अपॉन में V2 क्या देगा अपन को, क्या देगा V1 अपॉन में V2 वोल्टेज वोल्टता, आपने सुना होगा वोल्टेज गेन या फिर करंट गेन, तो दोनों के वर्ड है अपने पास, तो एक तो वोल्टेज गेन होता है एक करंट गेन होता है, तो ये दोनों चीज आएगी अपने पास। तो इसको कह सकते हैं कि V1 अपॉन V2 ये क्या देगा अपन को फर्स्ट वोल्टा, जिसे बोलते हैं अपन फर्स्ट वोल्टता। फर्स्ट वोल्टता जब क्या हो अपने पास फर्स्ट वोल्टता की बात करें I1 इज इक्वल टू जीरो, यानी I1 इज इक्वल टू जीरो यानी निवेशी सिरा क्या हो खुला हो, जब निवेशी सिरा क्या हो खुला हो। इसके बाद अपन बात करते हैं I2 बाय I1, यानी क्या हो I2 बाय I1, यानी इसमें बात करते क्या करेंगे अपन कौन सी वोल्टता है ये I2 बाय I1, यानी कह सकते हैं कि कौन सी अग्र वोल्टता, ये अग्र वोल्टता लाभ लिख लेना क्योंकि गेन नहीं है, तो ये हो जाएगा अग्र वोल्टता लाभ। अग्र वोल्टता लाभ जब क्या हो अपने पास क्या जीरो हो रहा है V2 जीरो हो जाए यानी निर्गत सिरे क्या हो लघुपतित हो, जब क्या हो निर्गत सिरे लघुपतित हो। अब यदि नेक्स्ट की बात करें I2 बाई V2, तो I2 बाई V2 क्या अपने पास जैसे V1 अपॉन में I1 था तो क्या था अपने पास निवेशी प्रतिबाधा थी। अब यहाँ पे क्या अपने पास निर्गत क्या हो जाएगी प्रवेश्यता हो जाएगी, क्योंकि ये प्रतिबाधा का जस्ट उल्टा है यानी I अपॉन में V2, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा निर्गम प्रवेश्यता। निर्गम प्रवेश्यता जब क्या हो निवेशी सिरा खुला हो, जब क्या हो निवेशी सिरा खुला हो, तो ये हो जाएगा अपने पास चारों के मीनिंग। इसी को मैं लिख सकता हूँ यदि लिखना हो तो ये तो क्या हो जाएगा अपना H11 H12 H21 और ये हो जाएगा अपना H22, यानी इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये कैसे किया सबसे पहले तो ये टर्म जो अपन ने मानी थी HI HR HF और H0 जिसके बराबर आना था वो चीज़ें लिख ली, कौन कौन सी टर्म जीरो हो रही थी वो लिख ली। तो फर्स्ट टर्म मैंने क्या लिखी है V1 अपॉन में I1 क्या होता है इनपुट इम्पीडेंस, तो ये हो गया निवेशी प्रतिबाधा कब जब V2 इज इक्वल टू जीरो, V2 इज इक्वल टू जीरो यानी क्या हो जब आउटपुट पोर्ट है वो क्या होना चाहिए शॉर्ट होना चाहिए, तो जब निर्गत सिरा क्या हो लघुपतित हो।
ऐसे V1 अपॉन में V2 किया है तो I1 इज इक्वल टू 0, यानी ये क्या होगा वोल्टा लाभ, यानी V2 बाई V1 होता तो अपन क्या लिखते अग्र वोल्टा लाभ। यहाँ पे V1 बाई V2 यानी आउटपुट बाई इनपुट होता है तो क्या होता है वो वोल्टा लाभ या अग्र वोल्टा लाभ। तो ये हो जाएगा फर्स्ट वोल्टा लाभ जब क्या हो निर्गत सिरा खुला हो। निर्गत सिरा खुला क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है सॉरी निवेशी सिरा खुला, क्योंकि यहाँ पे क्या है I1 इज इक्वल टू 0 है। आगे की बात करें तो अग्र वोल्टा लाभ यानी अग्र I2 बाई I1 है, तो ये नहीं ये क्या है सॉरी ये अग्र वोल्टा लाभ नहीं है धारा लाभ है, क्योंकि I2 बाई क्या है I1। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास अग्र धारा लाभ जब निर्गत सिरे क्या हो शॉर्ट हो, यानी V2 इज इक्वल टू 0, इसलिए ये हो जाएगा। ये हो जाएगा निर्गम प्रवेश्यता यानी आउटपुट एडमिटेंस हो जाएगा जब क्या हो निवेशी सिरा खुला हो, क्योंकि अपने पास यदि I1 I2 0 करता है तब तो क्या होना है वो ओपन सर्किट की बात करेगा। यदि V1 V2 को 0 करता है तो वो किसकी बात करेगा अपने पास शॉर्ट सर्किट की बात करेगा। तो यहाँ पे वही है, तो इसे एच पैरामीटर क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो इसमें जो अपन ने जेड और वाई में प्रॉपर्टी थी तो वही प्रॉपर्टी अपनी शॉर्ट भी आ रहा है ओपन भी आ रहा है निवेशी प्रतिबाधा भी आ रही है निर्गम प्रवेश्यता भी आ रही है, इसलिए इसको हेब्राइक पैरामीटर क्या कहते हैं, क्योंकि ये क्या आता है एक तरह से दोनों का मिक्सअप कहलाता है। तो ये हो जाएगा अपना एच प्राचल। तो इसको यदि मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में हो जाएगा अपने पास ये वाला V1 V2 V1 और I2 सॉरी V1 और I2 इज इक्वल टू ये वाला क्या होगा HI HR HF और H0 और यहाँ आ जाएगा I1 और V2। इसको मैं लिख सकता हूँ V1 I2 इज इक्वल टू H11 H12 H21 H22। तो ये हो जाएगा अपना I1 और V2, यानी ये क्या कहलाएगा अपना H पैरामीटर। तो H पैरामीटर जो आपको लिखना हो तो वो लिख सकते हो कि H पैरामीटर किसके इक्वल होगा H11 H12 H21 और H22, ये किसके इक्वल होगा इसके इक्वल होगा। तो ये वाला अपना क्या कहलाएगा H पैरामीटर की इक्वेशन कहलाएगी। तो यही चीज़ है अपने पास, तो अपने पास तीनों का पता लग ही गया होगा आपको H का Y का और Z का। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये हो जाएंगे अपने तीनों पैरामीटर। अब देखो तीनों पैरामीटर में डिफरेंस क्या था वो मैं एक बार बता देता हूँ कि डिफरेंस तीनों में क्या क्या आना चाहिए अपने पास। यदि इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आपको याद रह जाते अच्छे से तो आपको कहीं भी कठिनाई नहीं आएगी इस तीनों पैरामीटर में। देखो यदि तीनों का डिफरेंस करके देखें अपन तो तीनों का डिफरेंस करते तो ये क्या आ जाएगा सबसे पहले तो जेड पैरामीटर, ये हो जाएगा अपने पास वाई पैरामीटर, और जो थर्ड वाला है वो हो जाएगा अपने पास एच पैरामीटर। यदि इन तीनों में डिफरेंस करें तो डिफरेंस देखते हैं तीनों में। सबसे पहले तो इसमें अपन को चारों टर्म इसमें भी है I1 I2 V1 V2 इसमें भी है, I1 I2 V1 और V2 इसमें भी है, और इसमें भी है I1 I2 V1 और V2 इसमें भी है। तो अब ये क्या होगा अपने पास, ये जो होगा अपने पास जेड पैरामीटर। तो जेड पैरामीटर किसे कहते हैं, तो जेड पैरामीटर अपन ने देखा था एक बार, आप भी देख सकते हो वापस कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस रहता है। तो तीनों में जो डिफरेंस रहता है वो आप देख सकते हो। तो इसमें क्या होगा अपने पास, यदि जेड पैरामीटर में बात करें इंडिपेंडेंट की और डिपेंडेंट की, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, यानी अस्वतंत्र। ये तो क्या हो गया डिपेंडेंट, डिपेंडेंट यानी जो किसी पर निर्भर करता है, और स्वतंत्र यानी ये क्या हो गया डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी जो किसी पर भी निर्भर नहीं करता, स्वतंत्र है। तो इंडिपेंडेंट तो हो जाएगा अपने पास कौन सा लिया था, इसमें जेड पैरामीटर की बात है तो क्या था I1 और I2 किस रूप में थे अपने पास, फलन के रूप में थे। डिपेंड किस पे कर रहा था वो
V1 और V2 पे। ऐसे यदि इसकी बात करें तो इंडिपेंडेंट कौन सा आ जाएगा, इसमें y में लिया था अपन ने V1 और V2, किस पर निर्भर कर रहा था वो I1 और I2 पर। ऐसे यदि इसमें बात करें तो इसमें क्या लिया था अपन ने, इसमें लिया था अपन ने I1 और V2, तो डिपेंड किस पे कर रहा था वो V1 और I2 पे। तो ये वाली क्या थी अपने पास, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, तीनों में यही डिफरेंस आया था अपने पास। अब इसकी मैट्रिक्स क्या आई थी अपने पास, यदि बात करें कौन से जेड पैरामीटर की, तो जेड की आई थी Z11, Z12, Z21 और Z22, ये आई थी। यदि इसकी बात करें तो ये क्या आई थी अपने पास, कौन सा वाई पैरामीटर है, तो Y11, Y12, Y21 और Y22। यदि इसकी बात करें तो ये आई थी अपने पास H की, तो ये आएगी H11, H12, H21 और H22। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, तीनों में डिफरेंस हो जाएगा। यानी तीनों में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये आपको क्या याद रखनी है, ये वाली टर्म याद रखिए। यदि ये आपको याद है कौन सा डिपेंडेंट होगा कौन सा इंडिपेंडेंट होगा, तो आपको तीनों पैरामीटर अच्छे से आ जाएंगे डेरिवेशन में। यदि ये तीनों ही इसमें यदि आप कंफ्यूज हो तो आप हो सकता है कि गलत भी कर सकते हो। तो यदि आपको ये वाली चीज़ याद है तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। यदि इसकी मैं इक्वेशन बना के लिखूँ, तो यदि शॉर्ट में आपको इक्वेशन लिखनी है तो लिख सकते हो। डिपेंडेंट कौन कौन सा था अपने पास, V1 और V2 था। इक्वेशन क्या आई थी वो एक बार मैं बता सकता हूँ, तो वो आएगी Z11, साथ में क्या आएगा अपने पास, डिपेंडेंट कौन सा था I1 प्लस Z12 और I2। ऐसे ही Z21 I1 प्लस Z22 I2। देख लो एक बार, ये इक्वेशन थी अपने पास। यदि इसकी बात करें तो डिपेंडेंट कौन सा था, I1 I2, तो I1 I2 तो Y11 या Y तो I क्या आ जाएगा अपने पास, इंडिपेंडेंट कौन सा था V1, तो ये हो जाएगा V1, Y12 V2, तो ये हो जाएगा Y21 V1 प्लस Y22 V2। इसी को मैंने क्या लिया था, ZI ZF ZI ZR ZF और Z0, YI YR YF और Y0। इसकी बात करें तो अब ये वाली इक्वेशन थोड़ी चेंज थी। इसमें क्या आया था अपने पास, V1 और I2 आया था। अब ये किसके बराबर आएगा अपने पास, ये आया था इंडिपेंडेंट कौन सा था अपने पास, H11 I1 प्लस H12 V2। ऐसे ही अपने पास ये आया था I2 आया था। तो इसलिए कैसे होगा अपने पास H11 I1 प्लस H12 V2, तो ये हो जाएगा अपने पास H21 H22, तो इसके साथ आ जाएगा I1 और प्लस का V2। तो यही देखो अपने पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, ये थी। यानी आप क्या कर सकते हो कि ये तीनों में क्या रह जाएगा, डिफरेंस रह जाएगा। तो Z पैरामीटर, Y पैरामीटर और H पैरामीटर, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या रहेगा अपने पास, ये चारों टर्म सभी में होगी। इसमें कौन सा इंडिपेंडेंट होगा कौन सा डिपेंडेंट होगा वो आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा Z के लिए, ये Y के लिए और ये H के लिए। ये आप शॉर्ट इक्वेशन डायरेक्ट भी बना सकते हो। कैसे, अपने पास इंडिपेंडेंट यानी जो फलन है किसका, I1 I2 का है, तो यहाँ तो I1 I2 आएगा जो फलन के वाले हैं, और यहाँ पे इसके पैरामीटर आ जाएंगे। और जो डिपेंडेंट था वो क्या आ जाएगा, V1 V2। ऐसे इसमें क्या आ जाएगा अपने पास, जो पैरामीटर थे कौन सा, Y पैरामीटर डिपेंडेंट थे I1 I2, यानी I1 I2। इधर इंडिपेंडेंट थे V1 V2, तो V1 V2। इसमें इंडिपेंडेंट कौन से थे, I1 V2, तो I1 V2 I1 V2। और इसमें क्या आ जाएगा डिपेंडेंट में V1 और I2, तो V1 और I2। तो ये तीनों में क्या हो जाएगा अपना डिफरेंस हो जाएगा। यदि ये वाली चीज आपको याद है तो ये सब आप कर सकते हो। और पैरामीटर में अपन ने एक I1 0 लिया है, कभी I2 0 लिया है, तो एक चीज ध्यान रखना, यदि आप I1 0 करते हो तब तो क्या होना चाहिए अपने पास, I1 0 यानी सर्किट कैसा है, यदि I1 या I2 0 है अपने पास, मान सकते हो कि यदि I1 और I2 0 है तो सर्किट कैसा होना चाहिए अपने पास, ओपन सर्किट होना चाहिए, यानी खुला परिपथ होना चाहिए। यदि V1 V2 0 है, यानी V1 और V2 0 है, तो वो क्या होना चाहिए, लघुपतित होना चाहिए, यानी शॉर्ट सर्किट होना चाहिए, यानी लघुपतित परिपथ ये होना चाहिए। इसमें हम बात करते हैं यदि I1 0, तो I1 0 का मीनिंग क्या है, इसमें निवेशी सिरा खुला होगा। यदि I2 0 है तो क्या होगा, इसमें अपने पास I2 0 है तो क्या होगा, निर्गम सिरा यानी आउटपुट पोर्ट खुला होगा, यानी आउटपुट ओपन होगा। यदि V1 0 तो क्या होगा, शॉर्ट क्या होगा, जो V1 होगा यानी लघुपतित परिपथ होगा। यदि V1 0 होता है तो V1 0 का मीनिंग क्या अपने पास, निवेशी सिरा क्या होना चाहिए, लघुपतित होना चाहिए। यदि V2 0 तो निर्गम सिरा क्या होना चाहिए, लघुपतित होना चाहिए। तो ये वाली चीजें आपको यदि पूरे याद है कंप्लीट, यानी तीनों पैरामीटर, Z पैरामीटर, Y पैरामीटर, H पैरामीटर,
इंडिपेंडेंट कौन से, डिपेंडेंट कौन से, इनकी मैट्रिक्स, इनकी इक्वेशन। तो ये आपको याद रखनी है, आसानी से याद भी रह जाएगी यदि ये वाली चीज़ याद है तो। ये वाली चीज़ याद है तो आप सब कुछ पूरे पैरामीटर आप आराम से कर सकते हो। तो ये वाले भी आपको पता चल गया होगा कि I1 I2 जीरो होने पर खुला परिपथ होता है, V1 V2 जीरो होने पर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें क्या है, कुछ पैरामीटर में रिलेशन है तो वो रिलेशन निकालेंगे।